पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। सबा बाखैर। अल-सऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से इशरत फातिमा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो जिंदगी की तलखियों की वजह से खुद तलख नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं और हल्के फूल के अंदाज में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए जिंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत और जीने के काबिल है। ब्राज़ील के सदर लूला डी सिल्वा ने मुंतखब होने के 2 हफ्ते बाद फौज के सरबराह और कई सीनियर अफसरों को बरतरफ कर दिया। कीम के साबिक सदर बोल्सोनारो के हामियों ने इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि नए सदर के हलफ उठने के 1 हफ्ते बाद पार्लियामेंट, सदारती महल और सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर धावा बोल दिया। सदर लूला का कहना है कि इन मुजाहिरीन को जानबूझकर कंट्रोल नहीं किया गया और बाज़ सीनियर फौजी अफसर दरपर्दा मुजाहिरीन को उकसा रहे थे या इनकी हिमायत कर रहे थे। बरतरफ सिपा सालार को साबिक सदर बोल्सोनारो ने अपने इक़्तिदार के आखिरी हफ्ते में मुकर्रर किया था और वो महज 21 रोज़ ही अपने मुद्दे पर टिक पाए। ब्राज़ील रकबे और आबादी के एतबार से जनूबी अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क और 10 बड़ी सनती ताकतों में शुमार होता है। इस वसी व अरीज़ ममलुकत पर अमरीकी हिमायत से फ़ौज ने 31 बरस 1964 ta 85 बरा रासत हुकूमत की। लगातार 6 फ़ौजी जर्नल सदारती कुर्सी पर बैठे। इक़्तिदार पर फ़ौज की गिरफ्त तब ढीली हुई जब इक़्तिसादी हालत पतली हो गई, अफराते ज़र बेकाबू हो गया और मुल्क पर भारी कर्जा चढ़ गया। गुज़श्ता 38 बरस से ब्राज़ील में सदारती जमहूरियत नाफिज है और फ़ौज का तारीख़ी असर व नफूज़ भी सिविलियन इक़्तिदार के तसलसल के सबब कमज़ोर हो गया है। मगर अब भी फ़ौज का झुकाव दाएं बाजू की सोच की तरफ है और सदर लूला डी सिल्वा के मज़दूर यूनियन रहनुमा के पस मंज़र के सबब इन्हीं रिवायती क़दामत पसंद तबक़ात मुसलसल शक से देखते। लूला डी सिल्वा तीसरी बार सदर बने हैं। इससे कबल वो 2003 से 2010 तक बरसरे इक़्तिदार रहे। बाद अज़ां इन्हें करप्शन के इल्ज़ामात में सज़ा हुई। 2018 के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिया गया, मगर फिर इन पर आयद इल्ज़ामात वापस ले लिए गए। तुर्की में जुलाई 2016 में मुंतखब सदर रजब तैयब एर्दोगन के खिलाफ नाकाम फौजी बगावत ऊंट की कमर पर आखिरी तनका साबित हुई, और 1935 से फौज ने अज़ खुद तरक सेकुलर जमहूरिया के नज़रियाती मुहाफ़िज होने का जो ठेका उठा रखा था वो अंजाम को पहुंचा। तरक फौज ने 1960 से 1998 के दरमियान 4 बार इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया, 2 बार मार्शल लॉ लगाया। एक मुंतखब वज़ीर आज़म अदनान ममंदरीस को मजूली के बाद फांसी दी गई और 2 वज़राए आज़म को ज़बरदस्ती चलता करके टेक्नोक्रेट्स और हाशा बरदार जमातों की मदद से मुल्क का निज़ाम चलाने की कोशिश की गई, मगर करदों की शोरिश दबाने में नाकामी और इक़्तिसादी कसाद बाज़ारी ने नज़रियाती मुहाफ़ज़त के अस्करी नज़रिए को ज़ुक पहुंचाई और अवाम में फ़ौज की मकबूलियत में भी कमी आती चली गई। रजब तैयब एर्दोगन पिछले 20 बरस से बरसरे इक़्तिदार हैं और इस दौरान इन्होंने शहरी व देही नीम मुतवस्सत तबक़ात तक तालीम, सेहत और गवर्नेंस की सहूलतें पहुंचा के एक मौसर मुतबादिल सिविलियन ढांचे का नीम आमराना मिसालिया कायम कर लिया है। चुनाचे जुलाई 2016 में जब फ़िज़ाइया और बुरी फ़ौज के चंद मुहिम जो अफसरों ने किस्मत आज़माई की तो फ़ौज का रहा सुहा गैर रस्मी असर व रसूख भी जाता रहा। फ़ौज की तीनों शाखों की ज़बरदस्त ततहीर हुई और अब बज़ाहिर ये इदारा मौसर सिविलियन कंट्रोल में है। श्रीलंका में अगरचे फ़ौज ने कभी बरा रासत इक़्तिदार नहीं संभाला लेकिन 1984 से 2009 के दौरान जारी सनहाला तअम्मुल खाना जंगी के दौरान फ़ौज का रियासती उमूर में असर व नफूज़ खासा बढ़ गया।
गुज़श्ता 38 बरस से ब्राज़ील में सदारती जमहूरियत नाफिज है और फ़ौज का तारीख़ी असर व नफूज़ भी सिविलियन इक़्तिदार के तसलसल के सबब कमज़ोर हो गया है। अलबत्ता खाना जंगी के आखिरी बरसों में मुल्क राजा पकसा ख़ानदान की मुंतखब आमरीत के चुंगल में चला गया। मुल्क की इक़्तिसादी हालत पतली तर होती चली गई। चुनाचे नए वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघे ने तमाम तबक़ात से मदद और क़ुरबानी मांगी और इस बुनियाद पर फ़ौज की तादाद और दिफ़ाई बजट में भी कमी का फ़ैसला हुआ कि तअम्मुल बगावत के कुचले जाने के बाद अब श्रीलंका को 3.5 लाख फ़ौज के बजाय 1.5 लाख फ़ौज ही काफ़ी है और 2030 तक इसकी तादाद कम करके 1 लाख तक कर दी जाएगी। फी ज़माना फ़ौज की ताकत अफ़रादे क़ुव्वत से नहीं बल्कि इसकी तरबियत और असलहे के मेयार से नापी जाती है। मुस्ला बरतानवी बुरी फ़ौज 1.25 लाख जवानों और अफसरों पर मुश्तमिल है। श्रीलंका की सरकार का न सिर्फ तनख्वाही बल हाजिर व रिटायर्ड फ़ौजियों की मुद पर खर्च हो जाता है, जबकि कौमी पैदावार इस वक्त सफ़र है। मईशत गुज़श्ता 1 बरस में 9% तक सुकड़ चुकी है। डॉलर नायाब है और मुल्क IMF की हिदायतकारी के तहत चल रहा है। बांग्लादेश में 1990 में जनरल हसीन मोहम्मद इरशाद की सुबकदोशी के बाद से फ़ौज ने किसी सिविलियन हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश नहीं की। जनरल इरशाद ने रिटायरमेंट के बाद पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लिया। 2007 में एक इंटरव्यू में जनरल इरशाद ने कहा कि अब फ़ौजी इंक़िलाब आउट ऑफ फैशन हो गया है। बांग्लादेश अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी उमन मिशंस के लिए सबसे ज़्यादा फ़ौजी फराहम करता है। इस ज़रिए से फ़ौज खुशहाल हुई है। मुल्क में उमूमी इक़्तिसादी इशारे ऊपर जा रहे हैं। ऐसे में किसी भी तरह की अस्करी मुहिम जुई की न सिर्फ अवाम में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पजीराई मुश्किल होगी। इंडोनेशिया में अगरचे फ़ौज जनरल सुहार्तो की हम रुकाबी में 1965 से 1998 तक 35 बरस इक़्तिदार पर काबिज़ रही, मगर इस दूर में इब्तिदाई इक़्तिसादी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के सम्राट सुहार्तो ख़ानदान या इसके हाशिया नशीनों तक महदूद हो गए और फ़ौज को भी इन सम्राट का हिस्सा बना लिया गया। सुहार्तो टोला की इक़्तिदार पर गिरफ़्त ढीली होने में भी इक़्तिसादी मुआमलात हाथ से निकल जाने का बुनियादी हाथ। पिछले 24 बरस में फ़ौज का किरदार खासी हद तक बदला है और साबिक़ फ़ौजियों ने खुद को सिविलियन ढांचे में रहने का आदी बना लिया है। लेकिन फ़ौज आज भी मुल्की इक़्तिसादियात में एक अहम सरमायाकार है। मसर और पाकिस्तान में फ़ौज ने खुद को एक मुतबादिल इक़्तिसादी क़ुव्वत के तौर पर मज़बूती के साथ गाड़ा हुआ है। दोनों ममालिक में सियासी तबक़े का एक हिस्सा फ़ौजी हाशा नशीनी का मरहून मिन्नत है। मसर में जनरल अब्दुल फ़त्ताह अल-सीसी की सिविलियन बेस में फ़ौजी आमरीत की आहनी गिरफ़्त खलीजी डॉलर्स और अमरीकी व इसराइली व यूरोपी आशीर्वाद के सबब बज़ाहिर मुस्तहकम है। अलबत्ता पाकिस्तान को मसर जैसी सहूलत फ़िलहाल मैसर नहीं। इसके ऐसे इत्तेहादी भी नहीं रहे जो आँखें बंद करके एतबार कर सकें और अपने स्ट्रैटेजिक मफादात कली तौर पर इससे वाबस्ता कर सकें। अगर पाकिस्तान के इक़्तिसादी हालात मुसलसल गिरावट का शिकार रहे तो फिर ना मौजूदा नीम सिविलियन फ़ौजियाना तजर्बा ज़्यादा अरसा चल पाएगा और ना ही किसी रिवायती बरा रासत फ़ौजी हुकूमत के लिए अंदरूनी व बैरूनी फ़िज़ा साज़गार है, बल्कि रियासत के मुख्तलिफ सतूनों के दरमियान मौजूद अजीम गलत फ़हमी का नतीजा किसी और शक्ल में ही बरामद हो सकता है, जिसका इदराक फ़िलहाल हम में से किसी को भी नहीं। ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे आपकी अपनी इशरत फ़ातिमा इजाज़त चाहती है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।